वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस का हिंदी करना सीखेंगे और पूरी कहानी को हिंदी करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना अच्छे से आने लगेगा। आप एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे, जो जो भी वर्ड मीनिंग है उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। द फूलिश फिश। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख और फिश का मतलब हो गया मछली। कहानी का शीर्षक है मूर्ख मछली। ठीक है, द फूलिश फिश, मूर्ख मछली। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश से हिंदी करने में आसानी होगी और आप अच्छे ढंग से इंग्लिश का हिंदी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इन अ ह्यूज पॉन्ड। ह्यूज का मतलब होता है विशाल। विशाल। पॉन्ड का मतलब होगा तालाब। इन अ ह्यूज पॉन्ड, एक विशाल तालाब में, देयर लिव्ड मैनी फिश, बहुत सारी मछलियाँ रहती थी, है ना। देयर लिव्ड मैनी फिश, बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। दे वर एरोगेंट एंड नेवर लिसन टू एनीवन। दे वर एरोगेंट, वे कैसी थी? अहंकारी थी। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। देखिए, जो जो वर्ड मीनिंग आ रहा है उसको भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। दे वर एरोगेंट, वे अहंकारी थी। एंड नेवर लिसेंड टू एनीवन, और कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, है ना। कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। नेवर मतलब कभी नहीं, लिसेंड मतलब सुनती थी। टू एनीवन, एनीवन का क्या मतलब होता है? किसी की, किसी की। They were arrogant and never listened to anyone. In this pond, इस तालाब में, there also lived a kind-hearted crocodile. इस तालाब में एक दयालु मगरमच्छ भी रहता था। काइंड-हार्टेड का मतलब क्या होता है? दयालु। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। इस तालाब में एक दयालु मगरमच्छ भी रहता था। He advised the fish. उसने मछली को सलाह दी। एडवाइस्ड का मतलब क्या होगा? सलाह दी, है ना। It does not pay to be arrogant and over confident. अहंकारी और अति आत्मविश्वासी होने से फायदा नहीं होता है। It does not pay to be arrogant एंड ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अति आत्मविश्वासी। अहंकारी और अति आत्मविश्वासी होने से कोई फायदा नहीं होता है। इट कुड बी योर डाउनफॉल, यह आपका पतन हो सकता है। डाउनफॉल का क्या मतलब होता है? पतन। इससे आपका पतन हो सकता है ना। बट द फिश नेवर लिसन टू हिम, लेकिन फिर भी मगरमच्छ की बात कभी नहीं सुनी। बट द फिश नेवर लिसन टू हिम, लेकिन मछली ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। देयर इज दैट क्रोकोडाइल एडवाइजिंग यस अगेन, वह मगरमच्छ है, हमें फिर से सलाह दे रहा है। दे वुड से, वे कहते, क्या कहते थे? कि वह मगरमच्छ है, हमें फिर से सलाह दे रहा है। अगेन मतलब फिर से। यस का मतलब होगा हमें। दे वुड से, वे कहते थे। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, एक दोपहर। द क्रोकोडाइल वॉज रेस्टिंग बिसाइड अ स्टोन नियर द पॉन्ड। एक दोपहर मगरमच्छ तालाब के पास एक पत्थर के पास आराम कर रहा था। रेस्टिंग का मतलब आराम कर रहा। वॉज का मतलब था। बिसाइड मतलब बगल में, किनारे में। स्टोन एक पत्थर में, पत्थर पर। नियर द पॉन्ड तालाब के पास। फिर से हिंदी करते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर। द क्रोकोडाइल वॉज रेस्टिंग बिसाइड अ स्टोन नियर द पॉन्ड। एक दोपहर मगरमच्छ
तालाब के पास एक पत्थर के पास आराम कर रहा था। वैन जब, वैन का मतलब जब, या तो तभी बोलिए, तभी है ना, जब तब है ना। टू फिशरमैन स्टॉप्ड देयर टू ड्रिंक वाटर। तभी दो मछुआरे पानी पीने के लिए वहां रुके। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, स्टॉप्ड मतलब होता है रुके, देयर का मतलब वहां, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। द फिशरमैन नोटिस्ड दैट, मछुआरों ने देखा, दैट की, दैट का मतलब कि, द पॉन्ड हैड मैनी फिश, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। लुक, देखो, देखो, दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश, यह तालाब मछलियों से भरा है। लेट्स कम हियर टुमारो, कल हम लोग यहाँ आएंगे। विद आवर फिशिंग मेट, उनमें से एक ने कहा, क्या चीज़ के साथ आएंगे? जाल के साथ। लेट्स कम हियर टुमारो विद आवर फिशिंग नेट, चलो कल मछली पकड़ने के जाल के साथ यहाँ आए, है ना। लेट्स कम हियर, यहाँ आए। लेट्स कम हियर का हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ आए। टुमारो यानी कल, कल जो आने वाला कल है, आने वाला कल। विद आवर फिशिंग नेट, अपने जाल के साथ। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, आई एम सरप्राइज्ड वी हैव नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर, मुझे आश्चर्य है कि हमने यह जगह पहले कभी नहीं देखी। हमें आश्चर्य है कि हमने यह जगह पहले कभी नहीं देखी। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। द क्रोकोडाइल हर्ड ऑल दिस, द क्रोकोडाइल हर्ड ऑल दिस, मछुआरे ने, सॉरी मगरमच्छ ने सब सुन लिया। वैन द फिशरमैन, जब मछुआरे, लेफ्ट, जब मछुआरे चले गए, ही स्लोली स्लिप्ड इन टू द पॉन्ड, वह धीरे धीरे तालाब में फिसल गया। स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल गया। इन टू द पॉन्ड, तालाब में। एंड वेंट स्ट्रेट टू द फिश, और सीधे मछली के पे पास गया। स्ट्रेट यानी सीधे। यू ऑल हैड बेटर लीव दिस पॉन्ड बिफोर डॉन, बेहतर होगा आप सभी सुबह होने से पहले इस तालाब को छोड़ दें। डॉन का मतलब होगा सुबह या तो भोर। बेहतर होगा, यू ऑल हैड बेटर, आपके लिए बेहतर होगा, लीव दिस पॉन्ड बिफोर डॉन, सुबह होने से पहले इस तालाब को छोड़ दें। अर्ली मॉर्निंग दोज टू फिशरमैन आर गोइंग टू कम टू दिस पॉन्ड विद देयर नेट, सुबह सुबह दोनों मछुआरे अपना जाल के साथ, जाल लेकर इस तालाब में आ रहे हैं। यानी अर्ली मॉर्निंग यानी मतलब होता है सुबह सुबह। सुबह सुबह दोज मतलब ये दोनों मछुआरे, टू फिशरमैन मछुआरे, आर गोइंग टू कम टू दिस पॉन्ड विद देयर नेट, अपने जाल के साथ इस तालाब में आ रहे हैं। वार्न द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने चेतावनी दी, मगरमच्छ ने चेतावनी दी। बट द फिश जस्ट लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मछली हंस पड़ी और बोली। जस्ट लाफ्ड का मतलब हंस पड़ी, हंस पड़ी। देयर हैव बीन मेनी फिशरमैन हु हैव ट्राइड टू कैच अस, कई ऐसे मछुआरे हैं जिन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की है। These two are not going to catch us either, ये दोनों भी हमें पकड़ने वाले नहीं हैं। Do not you worry about us, आप हमारी चिंता न करें। वरी का मतलब होगा चिंता। आप हमारी चिंता न करें मिस्टर क्रोकोडाइल, मगरमच्छी आप हमारी चिंता न करें। दे सेड इन अ मॉकिंग वॉइस, उन्होंने मजाकिया आवाज में
कहा। मॉकिंग का मतलब होगा मजाकिया, और वॉइस का मतलब आवाज, मजाकिया आवाज में कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह द फिशरमैन केम एंड थ्रू देयर नेट इन द पॉन्ड। अगली सुबह मछुआरे आए और अपना जाल तालाब में फेंका। थ्रू का मतलब होगा फेंकना, थ्रो का मतलब फेंकना, और यहाँ पास्ट है, थ्रू मतलब फेंका। द नेट्स वेयर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जाल बड़े थे और मजबूत थे। वेरी सून ऑल द फिश वेयर कॉट, जल्द ही सभी मछलियां पकड़ी गई। इफ ओनली वी हैड लिसन टू मिस्टर क्रोकोडाइल, मछली ने कहा, यदि हम लोग मगरमच्छ की बात हमने सुनी होती। ही हैड ओनली वांटेड टू हेल्प, वह केवल मदद करना चाहते थे। यानी मछली ने कहा कि काश हमने मगरमच्छ की बात सुनी होती तो वे हमारा मदद करना चाहते। फॉर आवर एरोगेंस, हमारे अहंकार की, वी हैव टू पे विद आवर लाइफ्स, कीमत, हमारे अहंकार की कीमत हमें अपनी जान से चुकानी होगी। फॉर आवर एरोगेंस, अहंकार के लिए, वी हैव टू पे विद आवर लाइफ, हमें अपने जीवन चुकानी पड़ेगी। सेड द फिश, मछली ने कहा। द फिशरमैन टुक द फुलिश फिश, मछुआरों ने उस मूर्ख मछलियों को ले लिया, पकड़े लिया। टू द मार्केट, और मार्केट ले गए। एंड सोल्ड देम फॉर अ गुड प्रॉफिट, और अच्छे दाम पर उन्हें बेचा। यानी द फिशरमैन टुक द फुलिश फिश टू द मार्केट एंड सोल्ड देम फॉर अ गुड प्रॉफिट, मछुआरे मूर्ख मछलियों को बाजार में ले गए और उन्हें अच्छे मुनाफे पर बेच दिया। कहानी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप बने रहें, मेरे अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।